ये माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 4 अगस्त को नोटिफिकेशन होने के बाद सारी चिट्ठियां वहां से आ जाती है और सब गिरिपार के लोगों में खुशी का माहौल था कि अब हमारी इतनी लंबी मांग जो है वो पूरी हो गई और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को इंटरव्यूज़ है, जिन बच्चों के एडमिशन्स है, उन सबको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। लेकिन उसके बाद यहाँ चिट्ठी आने के 1 महीने के बाद प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिख दी, उसमें कुछ त्रुटियां हैं और जबकि जो ड्राफ्ट प्रदेश सरकार ने यहां से भेजा था वही ड्राफ्ट लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर पास हुआ। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसकी अधिसूचना जारी की, लेकिन उसके बाद भी मसले को किस प्रकार से लटकाया जाए उस विषय में प्रयास किए गए और एक चिट्ठी केंद्र सरकार को भेज दी कि हमें इसका स्पष्टीकरण दीजिए। उसमें उन्होंने 3 बातों का मुख्यतः जिक्र किया था, जो कि प्रेस के माध्यम से पता चला है या जो चिट्ठी की गई है। उन्होंने उसमें कहा कि हमें यह पता नहीं चल रहा है कि हाटी कौन है। दूसरा, उसकी कट ऑफ डेट पूछी गई कि भाई कब से ये कौन सी डेट से लागू किया जाएगा, कौन सी डेट से लोगों को इसमें लिया जाएगा। और तीसरी बात उसमें पूछी गई थी कि ये हाटी कौन है। ये 2-3 बातों का जिक्र जब किया तो केंद्र सरकार को चिट्ठी गई। हाँ, एक एससी का मुद्दा कि इसमें एससी एक्सक्लूसिव है या इंक्लूड है या बाहर है अंदर है, वो बात भी उसमें पूछी गई। जबकि ये तीनों मुद्दे ही बहुत साफ है। कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई अधिकारी, कोई भी इस विषय को जो देख ले कि हाटी कौन है, जो एथनोग्राफिक रिपोर्ट के अंदर आए हैं वो लोग हाटी है। जितनी जातियां उसके अंदर आई है रिपोर्ट के अंदर, वो हाटी है। दूसरा, एससी ने अपनी मांग पर उन्होंने खुद लिख के दिया कि हमें जनजातीय नहीं होना है और उनकी मांग पे उनको उसमें से बाहर किए गए। तीसरी बात जो उन्होंने पूछी कि लागू कब से होना है। पूरे देश के अंदर एक एक्ट पूरे देश के लिए बनाया कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो है तब से लेकर जो लोग हैं वो लोग हाटी हैं। एक ही नोटिफिकेशन पूरे देश के लिए। और हिमाचल में भी कोई पहली बार गिरिपार के लोग हाटी नहीं हुए, बहुत सारे और एरिया भी जनजाति हुए हैं, उनकी भी कट ऑफ डेट होगी। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से उलझाने का कार्य किया गया और प्रदेश सरकार से लगातार केंद्रीय हाटी समिति के लोग मिलते रहे, केंद्रीय हाटी समिति को वहां बैठक में बुलाया गया और किस प्रकार से उनको वहां पर अपमानित किया गया। अपमान के बाद वो लोग वहां से बाहर आए, नारे लगाते हुए उन लोगों को बाहर आना पड़े और पूरे विषय को किस प्रकार से घुमाया गया और क्षेत्र के अंदर जातिवाद का जहर घोलने का प्रयास किया गया। पहले हमारे एससी समाज को लड़ाया गया, उनको अलग किया गया, फिर ओबीसी समाज को भड़काने का काम का प्रयास किया गया। उसके बाद जो हमारे जनजाति के लोग थे उसमें भी विघटन करने का प्रयास किया गया और अलग अलग जो है वो प्रयास किए गए। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद कोर्ट में मामला चला गया, हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर 2 समाज के लोगों ने, हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोगों ने और हमारे गुज्जर समाज के लोगों ने, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर केस कर दिया कि इनको ये जनजाति क्यों हुई। इस प्रकार का प्रयास करने के बावजूद लगातार वो कहते रहे कि केंद्र से जो है जवाब नहीं आ रहा है। जब ये शिमला की मीटिंग के बाद हमारी केंद्रीय हाटी समिति के लोगों ने नाहन में एक धरना प्रदर्शन किया, लोगों को आह्वान किया कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे को लटकाने का प्रयास कर रही है। नाहन के अंदर एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद शिलाई के अंदर आंदोलन हुआ और जिन हुआ उसी दिन के हमारे ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफिस से फोन आया
हाटी समिति के लोग वहाँ पर गए, वहाँ उनसे मीटिंग हुई, उसमें सभी अधिकारी वहाँ के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी उसमें थे। उन्होंने जब वो फाइल देखी, उन्होंने कहा कि इसमें जवाब की आवश्यकता क्या है, आखिर इसमें जवाब क्या चाहिए, सब कुछ क्लियर तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया है, जो आपने भेजा हमने एज इट इज उसको पास किया है। प्रदेश से आया कि इसमें अनुसूचित जाति के लोग बाहर रखने हैं तो बाहर रख दिए। हाटी का पूछा गया एथनोग्राफी रिपोर्ट आपने प्रदेश से बनाकर भेजी है। ये सारे विषय जब उसके अंदर है तो फिर काय को इसको लटकाया जा रहा है। और जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर उसके साथ के और जो क्षेत्र जनजाति हुए थे उन सब की नोटिफिकेशन प्रदेश वहां की प्रदेश सरकार ने कर दी, वो लोग उसका लाभ ले रहे हैं और हम लोग उसमें आंदोलन की राह पर चल रहे हैं। हमारे नौजवान हड़ताल पे बैठ रहे, आंदोलन कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। बच्चों की एडमिशन थी, बच्चों के इंटरव्यू थे, कुछ बच्चे माननीय उच्च न्यायालय में गए, उनको वहां से भी राहत मिली, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश सरकार ने बार बार एक बहाना लगाया कि हमको स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा।